नरक चतुर्दशी के दिन कौन कौन से विशेष उपाय करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में शुभता आए? आचार्य जी। बिल्कुल, आज छोटी दिवाली के दिन पहला कार्य है तेल मालिश करके स्नान करना चाहिए। साथ ही स्नान से पहले पूरे शरीर पर तेल मालिश करनी चाहिए और उसके कुछ देर बाद स्नान करना चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि नरक चतुर्दशी को लक्ष्मी जी तेल में और गंगा जी सभी जल में निवास करती हैं। लिहाजा आज तेल मालिश करके स्नान करने पर माँ लक्ष्मी के साथ गंगा मैया का भी आशीर्वाद मिलता है। अब देखो एक कितनी साइंटिफिक बात है कि हम लोग जाड़े में एंटर कर रहे हैं, अभी मॉइस्चराइजिंग की जरूरत होगी, हमें पूरा शरीर सूख जाएगा, तो उस समय शरीर में तेल लगाना और स्नान भी करना। ऐसा नहीं कि खाली ऑयलिंग करके आप मुक्त हो गए, नहीं, नहाइए भी, अपने हाइजीन को भी मेंटेन। बिल्कुल। तो ये है, ऐसा करने से जीवन में मनुष्य के आशावाद होता है, और आशा आती है और व्यक्ति को जीवन में तरक्की की प्राप्ति होती है। कुछ जगहों पर तेल स्नान से पहले उपटन लगाने की भी परंपरा है ताकि और भी ज्यादा क्लीनलीनेस हो जाए। आइए ये भी जान लेते हैं कि आज के दिन व्रत क्यों रखना चाहिए। ये भी है, मान्यता है कि इस दिन प्रातःकाल तिल का तेल लगाकर अपामार्ग यानी चिचड़ी की पत्तियां जल में डालकर स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है। यहाँ बता दूं, अपामार्ग आप अपने घर के बाहर निकलें 100 मीटर के अंदर आपको मिल जाएगी। कोई ऐसा क्षेत्र इस देश का नहीं है। अब वैसे कोई बहुत बंजर जगह हो, ऊसर वगैरह, वो तो छोड़ दीजिए, वरना इतना बड़ा पौधा होता है, उसका बड़ा भी होता है पौधा, और उसमें जो निकलती है उसकी एक डाल में छोटे छोटे जीरे जैसे दिखते हैं, इसको इसीलिए लट जीरा कहते हैं। अपामार्ग, इसको अपने सर के ऊपर से घुमाते हैं और कहते हैं चिचड़ी बरियारी रोग दोष लय जाए दिवाली, ऐसा कहते हैं। और इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखने की भी मान्यता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और चंद्रमा की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से अच्छे सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के दोष दूर होंगे। तो आचार्य जी ने हमें बताया कि नरक चतुर्दशी पर आपको कैसे व्रत करना चाहिए, उबटन लगाना चाहिए, तेल मालिश करने के बाद आपको स्नान करना चाहिए ताकि आपके जीवन में शुभता आए, आप स्वस्थ रहें। चलिए अब आचार्य जी से बात करते हैं, आज छोटी दिवाली के दिन कौन कौन से विशेष कार्य के साथ, चूंकि दीपदान का भी महत्व खास है ऐसे में, तो आचार्य जी दीपदान का खास तौर पर क्या विशेष महत्व है वो भी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज के दिन दीपदान का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। देखो आज के दिन दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा 1 सेकंड रुकते हैं। अकाल मृत्यु क्यों होती है? कि आदमी को अचानक कोई बीमारी हो जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, कोई आदमी को फंगल इन्फेक्शन हो जाए, या कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन हो जाए। जिस समय हमारे यहाँ ऋतुएं जुड़ रही होती हैं, यानी ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है, बहुत सा फंगस बरसात के ख़त्म होने की वजह से बहुत से बैक्टीरिया, बहुत से वायरस डेवलप होते हैं। सरसों के तेल के धुएं से उनका स्वर्गवास हो जाता है। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी मृत्यु जोरदार आवाज से होती है, पटाखों से। जी, जो ऐसे भी बैक्टीरिया हैं कुछ जो पटाखों से मर जाते हैं, इसलिए पटाखे भी चलाने की परंपरा है ना। तो इसलिए छोटी दिवाली के दिन 14 दिए जलाने की परंपरा है। 14 दियों में से एक दिया यम देवता का भी होता है। अभी देखो हमने आपको बताया था कि यम देवता के निमित्त एक चौमुखी दीपक जलाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग केवल एक दीपक सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। छोटी दिवाली को अरुणोदय से पहले, अरुणोदय मीन्स, अरुण मीन्स लाल, उदय मीन्स जब उदय, सूर्य जब लाल हो और उदित हो रहा हो, उसको अरुणोदय कहते हैं। अरुणोदय से पहले मतलब सूरज निकलने के पहले ही जो ये ब्रह्म काल है उसमें स्नान करना चाहिए। इससे मृत्यु के पश्चात यमलोक नहीं जाना पड़ता है।